Okay, now move to the next question, that is from 2017 and 18 AMU. Question is, point A and B are 60 km apart. A bus starts from A and another from B at the same time. If they go in the same direction, they meet in 6 hours, and if they go in opposite direction, they meet in 2 hours. Then we have to find the speed of the bus with greater speed. क्वेश्चन समझ में आ गया होगा? क्या है? दो पॉइंट है, एक ए है और एक बी है, और दोनों 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं। दोनों पॉइंट 60 किलोमीटर के डिस्टेंस पे हैं। ठीक है भाई, ये आपका डिस्टेंस है 60 किलोमीटर। क्या पूछा गया है? अच्छा, इंफॉर्मेशन क्या है कि दो बसेस हैं, एक ए से स्टार्ट होती है, दूसरी बी से स्टार्ट होती है, और दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट होती हैं। और हुआ क्या फर्स्ट केस में, इफ दे गो इन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 6 आवर्स। अगर दोनों बस सेम डायरेक्शन में जाती हैं तो वो 6 आवर्स में मिल जाती हैं। यानी मान लो एक बस यहाँ से स्टार्ट हुई और एक बस यहाँ से, और ये दोनों सेम डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही हैं। ठीक है, और ये कहीं जाके मिलेंगी। जाहिर सी बात है कि अगर ये चल रही है और ये भी चल रही है तो कहीं जाके मिलेंगी, नहीं मिलेंगी। अगर दोनों की सेम स्पीड हुई तो कभी नहीं मिलेंगी। ठीक है ना, हमेशा ऐसे डिस्टेंस रहेगा। लेकिन हाँ, स्पीड डिफरेंट हुई तो मिलने के चांसेस हैं। और स्पीड डिफरेंट भी कुछ सोच के बताओ मुझे कि इस वाले बस की स्पीड अगर कम रही, इसकी तेज़ रही, तभी पॉसिबल है मिलना। बात समझ में आई होगी? अगर ये चल रहे हैं, ये धीरे चल रही है, तेज़ चली, तभी तो पॉसिबल है मिलना। तो मान लो हमने मान लिया किसी पॉइंट पर ये यहाँ पर आके ये मीट करके, हमने कह दिया दिस इज द मीटिंग पॉइंट एम। ओके, तो ये यहाँ पर दोनों बस आके मिल गई। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर मैं कहूँ फर्स्ट केस की बात करूँ कि ए ने कितना डिस्टेंस कवर किया टोटल, तो कहोगे ए ने ए से लेके एम तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो ए ने कवर किया। जो बी बस है उसने कितना कवर किया, कहोगे बी से लेके एम तक का जो टोटल डिस्टेंस है वो किसने कवर किया, बस बी ने किया। इतनी बात क्लियर है? अगर मैं कहूँ डिस्टेंस का डिफरेंस कितना आएगा, मैं कह रहा हूँ कि डिस्टेंस जो ए ने कवर किया वो किया ए से लेके एम तक, सही है भाई। और डिस्टेंस जो बी ने कवर किया वो बी से लेके एम तक कवर किया, बी से लेके एम तक, ये दोनों ने कवर किया। ये डिस्टेंस कवर्ड बाई बस ए एंड दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाई बस बी। अगर दोनों का मैं डिफरेंस कर दूं तो बोलो कितना आंसर आएगा? ए एम माइनस बी एम, 60 नहीं आएगा? या 60 का आ गया। ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन क्लियर होगी। अब मुझे बताओ डिस्टेंस बराबर क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम होता है ना। ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो मालूम है आपको। तो डिस्टेंस के आगे बोलो स्पीड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड इनटू टाइम। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए एम क्या है? डिस्टेंस है, जो ए से लेके एम तक का डिस्टेंस है, हम कह सकते हैं उसे स्पीड इनटू टाइम। अब मुझे बताओ, मैंने ए की स्पीड को अगर x मान लिया कि भाई ये जो है वो x किलोमीटर पर आवर से ये ए गया है। ठीक है, और जो बी वाली बस है वो y किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगर ये ट्रेवल करके गई है। ठीक है, तो अगर ए एम की बात करूं तो ए एम क्या है? बस ए ने जो डिस्टेंस कवर किया वो क्या आएगा बोलो? डिस्टेंस जो होता है वो स्पीड इनटू टाइम होता है। तो स्पीड क्या है बस ए की? वो है x। कितना टाइम लिया? दे मीट इन 6 आवर्स, 6 घंटे बाद ये मिले, यानी 6 घंटे लगे हैं। ठीक है, तो x इंटू 6 करूंगा ना, यानी 6x आ जाएगा इसका। बात समझ में आ गई? बी एम क्या है? डिस्टेंस जो बी बस ने कवर किया वो कितना होगा? वो होगा स्पीड इनटू टाइम। और इसकी स्पीड क्या मान रखी है मैंने? y। कितना टाइम लगा? 6 घंटे, एक साथ स्टार्ट हुआ इसलिए 6 घंटे। तो क्या हो गया? y इंटू 6, यानी 6y बराबर 60। इतनी बात क्लियर होगी? देखो सब कुछ जो है 6 से डिविजिबल है, तो क्या कर दो? 6 से डिवाइड कर दो। अगर 6 से डिवाइड करोगे तो ये इक्वेशन थोड़ा सा सिंप्लीफाई होकर आपको मिल जाएगा x माइनस वाई बराबर 10। 6 से पूरे इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो क्या मिलेगा बोलो? x माइनस वाई बराबर 10। तो हमने एक इक्वेशन ये बना लिया। क्लियर होगी बात? देखो ये क्वेश्चन एंट्रेंस में आया हुआ है AMU में, और मैं इसे जितना पॉसिबल तरीका हो सकता है शॉर्ट करने का उतना तरीके से बता रहा हूँ। और दूसरी बात ये कि ये जो इक्वेशन बनाया है, जो हम इक्वेशन बना रहे हैं, पहला इक्वेशन, और जो दूसरा बनाएंगे उसको हम सॉल्व नहीं करेंगे, इक्वेशन को इससे सेटिस्फाई करवाएंगे। ठीक है ना? तो देखो दूसरा केस क्या है,
इफ दे गो इन द ऑपोजिट डायरेक्शन, अगर दोनों बस अपोजिट डायरेक्शन में चलती हैं, ऐसे एक इधर से आ रही है दूसरी इधर से आ रही है, तो क्या हुआ कि 2 घंटे में वो मिल जाती हैं। तो वो केस कैसा होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से कि मान लो ये पॉइंट ए था बाबू ये, और ये आपका बी था, एक बस ऐसे आई और दूसरी बस ऐसे आई। अब मुझे बताओ अगर दोनों की स्पीड सेम होगी तो ये बीच बीच में मिलेंगी ना, लेकिन दोनों की स्पीड सेम नहीं है, ठीक है, इसलिए मान लो कि ये कहीं यहाँ पर मिल गई। फॉर एग्जाम्पल दिस इज द मीटिंग पॉइंट, ठीक है। तो ए वाली कितनी स्पीड से चल रही है, अगेन किस स्पीड से, एक्स स्पीड से, बस की स्पीड एक्स है, तो हमने मान लिया ये एक्स किलोमीटर पर आवर है इसकी स्पीड। बी वाली कितनी स्पीड से चल रही है, वाई मान रखा है, तो ये आपकी वाई किलोमीटर पर आवर है, दोनों की स्पीड। अब ये मान लो एम पॉइंट पे मिली, तो अब मुझे बताओ कि जो ए बस है उसने कितना डिस्टेंस कवर किया, कहोगे सिर्फ ए से एम तक जा पाई थी, वो इतने में मिल गई है, यानी ए एम डिस्टेंस कवर किया किसने, कहोगे जो ए एम डिस्टेंस है वो बस ए ने कवर किया। अब मुझे बताओ जो बस बी ने वो कितना डिस्टेंस कवर किया, बस बी यहाँ से स्टार्ट हुई थी बी पॉइंट से और कहाँ तक गई, एम तक सिर्फ, तो बी से लेके एम तक का, यानी बी से लेके एम तक ये डिस्टेंस हो गया, ये किया बस बी ने डिस्टेंस कवर। अब मुझे बताओ अगर मैं दोनों का डिस्टेंस जोड़ दूं, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस आ जाएगा ना, ए एम प्लस बी एम, कितना आ जाएगा, ए से लेके बी तक, ठीक है, और ए से बी का डिस्टेंस कितना दे रखा है, 60 दे रखा है। बात समझ में आ गई ना, ठीक है भाई, क्लियर होगी बात। अब मुझे बताओ अगेन सेम चीज, डिस्टेंस क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, तो ए एम यानी बस ए की स्पीड 6 है, वो नहीं, यहाँ पर स्पीड कितनी दे रखी है, स्पीड तो x होगी, लेकिन हाँ टाइम कितना दे रखा है, 2 आवर्स, ठीक है भाई। तो स्पीड इनटू टाइम, स्पीड कितना दे रखा है, बस एक ही x, कितने टाइम में मिलती है, अब 2 घंटे में, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2x। बात समझा कि स्पीड इनटू टाइम, स्पीड हो गई x, टाइम हो गया 2 घंटे, प्लस बस b की स्पीड क्या मान रखी है हमने, y, और बस b को भी अगेन क्या लगा, सेम टाइम लगा 2 घंटे में, जब स्टार्ट हुई दोनों तो 2 घंटे बाद यहाँ पहुंच गई दोनों, यानी दोनों ने कितना ट्रैवल किया, इसने भी 2 घंटे ट्रैवल किया, इसने भी 2 घंटे ट्रैवल किया, तो ये आ गया आपका 2y बराबर 60। अगेन देखो आप चाहो तो इस इक्वेशन क्या कर दो, 2 से डिवाइड मारोगे तो क्या आ जाएगा, 30 आ जाएगा इधर, ये x प्लस वाई हो जाएगा, तो ये आ गया आपका x प्लस वाई बराबर 30, ये आ गया इक्वेशन नंबर 2। यहाँ से आपको आता है करना, या तो आप इसको एलिमिनेशन मेथड से कर दो सिंपल, और मैं कहता हूँ सबसे बेस्ट मेथड है एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो या फिर आप क्या करो, इक्वेशन सेटिस्फाई, तो देखो बेहतर तरीका, एंट्रेंस में बैठे हुए इक्वेशन सेटिस्फाई करने वाली बेहतरीन ट्रिक होती है, ठीक है। तो देखो कौन सी इसमें स्पीड चाहिए हमें, अच्छा यहाँ पर दोनों स्पीड नहीं दे रखी तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा, याद रखना, यहाँ दोनों स्पीड होती है, अगर एक्स वाई दोनों मालूम, तभी तो मैं कहता हूँ कि एक्स भी मालूम है मुझे, वाई भी मालूम है, तो मैं यहाँ पर सेटिस्फाई करवाता, लेकिन मुझे सिर्फ एक ही स्पीड दे रखी है तो मैं इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं करवा सकता, तो मुझे मैनुअली सॉल्व करना पड़ेगा। तो एक x माइनस वाई बराबर 10 है और एक x प्लस वाई बराबर 30 है, दोनों इक्वेशन को क्या कर दूं, ऐड, बताओ ऐड करना है, LHS के साथ और RHS के साथ। यहाँ पर क्या है x, यहाँ क्या है x, तो x प्लस x कितना हो गया, बोलो 2x, ऐड कर रहा हूँ बाबू, ठीक है। यहाँ पर क्या है प्लस वाई, यहाँ पर क्या है माइनस वाई, प्लस वाई माइनस वाई 0, वो खत्म हो गया। RHS पे देखो यहाँ 30 है वहाँ 10 है, 30 और 10 40, तो x बराबर कितना हो गया, 2 20 10 40, x आ गया 20, ठीक है। अब अगर एक बार x आ गया तो बताओ यहाँ पर पुट करो x 20, अगर x 20 रखोगे तो y कितना रखना पड़ेगा, 30 आ जाए, x 20 रख दिया हमने, तो y को कितना रखूँ, 30 आ जाए, बोलो 10 रखना पड़ेगा, यस ठीक है। तो यहाँ 20 प्लस 10 30, यानी y कितना आ गया, बोलो 10, ये आ गया 10। अब पूछा क्या है, द स्पीड ऑफ द बस विद द ग्रेटर स्पीड, बड़ी वाला जो है स्पीड यानी 20 जो है वो आंसर देना है आपको, दैट इज 20 किलोमीटर पर आवर। तो इसी तरीके से जो है ज़्यादातर कैलकुलेशन जब आप एंट्रेंस में बैठते हैं तो कोशिश ये क्या करें, जितना ज़्यादा मतलब माइंड में आपका कैलकुलेशन हो जाए, जितने ज़्यादा स्टेप आप माइंड में कर सकते हैं वो बेहतर है, ठीक है। अब कम से कम लिखेंगे, इतना बड़ा स्पेस होता नहीं है, आपको 2-3 पेज दिए जाते हैं लास्ट में, तो आप क्या करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप प्रैक्टिस इस तरीके से करें कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टेप्स वो आपके दिमाग में हो जाएं, वो बेहतर होता है, ठीक है ना। ये नहीं आप सब चीज़ लिख रहे हैं, जैसे इक्वेशन हमने बना ली तो आप पूरा लिख के काटा पीटी कर रहे हैं, वो सब नहीं करना है एंट्रेंस में, ठीक। क्या करना है आपको, बस आपके दिमाग में होना चाहिए कि हाँ इसको मैं ऐड कर रहा हूँ, इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अब वो कब कर पाएंगे वहाँ पर आप सही तरीके से, जब आपने प्रैक्टिस करते वक्त उस चीज़ को फॉलो किया हो।
तो जब भी आप एंट्रेंस के क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो कोशिश क्या कर रहे हैं कि आप जो है जल्दी से जल्दी स्टेप्स अपने दिमाग में किया करें प्रैक्टिस के टाइम, ठीक है। जैसे प्रैक्टिस करेंगे वैसे ही वहाँ परफॉर्म कर पाएंगे। तो दैट्स द क्वेश्चन, ये क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हो